सोचो जरा, इस देश की सड़कों पर प्राइम मिनिस्टर हो या कोई मिडिल क्लास आम आदमी, एक वक्त इनमें एक चीज कॉमन हुआ करती थी, वो थी एम्बेसडर कार। अगर आपको सड़क पर व्हाइट एम्बेसडर दिख जाए तो या तो उसमें कोई बड़ा नेता या बिजनेसमैन सवार होगा, और वही अगर उस पर लाल बत्ती लगी है तो गवर्नमेंट ऑफिसर, और वही काली है तो आर्मी ऑफिसर, और वही काली पीली है तो आम लोगों की टैक्सी। आज ये बातें सुनने में अजीब जरूर लगती हैं, लेकिन 1980 से 1981 के दौरान एम्बेसडर कार भारत के 71% मार्केट पर राज किया करती थी। पर वक्त के साथ ये कहानी बदलने लगी, लेकिन 2014 आते आते ये नंबर 0.12% रह गया, और उसके बाद लगभग एम्बेसडर सड़कों से गायब हो गई। सवाल ये है, जो कार इंडिया में राज किया करती थी उसका इतना बुरा हाल कैसे हुआ? ऐसा आखिर क्यों हुआ कि 2014 में कंपनी को इसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा? आज हम इस कहानी को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 1800 में यूरोप और अमेरिका कार के साथ भाग रहा था, वहीं भारत बैलगाड़ी से चल रहा था। गाड़ी स्टार्ट कर। फिर आता है साल 1892। पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह भारत में पहली कार इंपोर्ट कराते हैं, जो थी फ्रेंच मेड डी डियोन ब्यूटॉन। ये पहली बार था जब इंडियंस ने पहली बार कार को सड़क पर चलते हुए देखा। उन्होंने देखा तो वो कहने लगे, ये कौन सी मशीन है जो बिना घोड़े और बैल के चल रही है? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसके बाद 1897 में क्रॉम्पटन ग्रीव्स के बॉस फॉस्टर एक और कार इंपोर्ट कराते हैं, और 1898 में जमशेद जी टाटा भारत के पहले बिजनेसमैन बनते हैं जो कार खरीदते हैं। लेकिन उस वक्त कार सिर्फ राजा महाराजा और बड़े बिजनेसमैन की शान हुआ करती थी। आम आदमी के लिए ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ करता था बैलगाड़ी, ट्रेन। 1926 में फोर्ड इंडिया आता है, और उसके 2 साल बाद 1928 में जनरल मोटर्स भी आ गया। चेवरोलेट की कार, ट्रक, बसेस सब यहाँ असेंबल होने लगी। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ये कार बहुत ही ज्यादा महंगी थी, और इंडियंस इस कार को अफोर्ड तो करना चाहते थे, पर ये उनके बजट से बाहर थी। बात तो सही है। और यही से एंट्री होती है बीएम बिरला की। बिरला का सपना सिंपल था, एक ऐसी कार बनाना जो हर इंडियन अफोर्ड कर सके। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पर दिक्कत ये थी, उनके पास ऑटोमोबाइल सेक्टर का कोई अनुभव नहीं था। ना ही उनके पास टेक्नोलॉजी थी, ना ट्रेन्ड इंजीनियर्स, और ना ही स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम। उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि उनका ये सपना कभी सच नहीं हो पाएगा। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तब उनकी मुलाकात होती है मॉरिस मोटर के फाउंडर लॉर्ड न्यूफील्ड से। फिर जॉइंट वेंचर का आइडिया आता है, और 1942 में इंडिया की पहली कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हिंदुस्तान मोटर्स शुरुआत होती है गुजरात के ओखा पोर्ट से, जहां फॉरेन कार्स असेंबल की जाती थी। 1948 में मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट बंगाल के उत्तर पारा पोर्ट में शिफ्ट हो गई, और हिंदुस्तान मोटर अपनी पहली कार लॉन्च करती है, हिंदुस्तान 10। इसके बाद आती है हिंदुस्तान 14, और उसके बाद बेबी हिंदुस्तान। बेबी हिंदुस्तान मार्केट में बिल्कुल फेल हो गई, लेकिन तब तक हिंदुस्तान मोटर की मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुकी थी। 1954 में हिंदुस्तान लैंड मास्टर लॉन्च होती है, जिसमें था ज्यादा स्पेसियस, ज्यादा कंफर्टेबल, और पहले से काफी ज्यादा रिफाइंड, क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इसमें उन्होंने सारी कमियों पर फोकस किया था जो बेबी हिंदुस्तान में थी। फिर भी वीएम बिरला बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि उनका सपना अभी भी अधूरा था। और फिर 1957 में वो कार लॉन्च होती है जो कि भारत की सड़कों पर राज करती। उसका नाम था हिंदुस्तान एम्बेसडर। ये कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड 3 पर बेस्ड थी। ये भारत की सड़कों पर बिल्कुल स्मूथ चलती थी, और इसकी पूरी कंप्लीट मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई थी। इसका प्राइस था 14,000। क्या बात है सर, क्या बात है सर, जो कि फॉरेन कंट्रीज की कार से बहुत ही ज्यादा कम था। बड़ी और स्पेसियस बॉडी, स्ट्रॉन्ग सस्पेंशन, और खराब सड़कों पर भी स्मूथ ड्राइव। धीरे धीरे एम्बेसडर हर घर का हिस्सा बन गई। सीएम से लेकर पीएम तक, एमपी से लेकर एमएलए तक, और आम आदमी हर कोई एम्बेसडर यूज किया करता, और इसी वजह से एम्बेसडर को एक अलग पहचान मिली। 1980 तक आते आते एम्बेसडर के पास 71% मार्केट शेयर था। लेकिन सच ये था, इस कार की सक्सेस के पीछे सिर्फ कार क्वालिटी नहीं थी, बल्कि गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत बड़ा हाथ था। उस वक्त फॉरेन कार्स पर हैवी टैक्स लगा दिया गया। इसी वजह से फोर्ड और जनरल मोटर्स को भारत छोड़कर जाना निकल जा, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगा। निकल पड़ा। इसी अकेलेपन का फायदा मिल गया हिंदुस्तान मोटर्स को। लेकिन फिर आता है साल 1983, और साथ में आती है मारुति 800। मॉडर्न लुक, बेटर माइलेज, कम मेंटेनेंस, और एक अफोर्डेबल प्राइस।
52,500, जबकि एम्बेसडर का प्राइस 70,000 तक पहुंच चुका था। मारुति ने सीधा मिडिल क्लास को टारगेट किया। बुकिंग टूट पड़ी। 1,20,000 लोगों ने पहले से इस कार के पैसे देकर एडवांस में बुकिंग करा ली। पार्टी बदल लिया और यहीं से एम्बेसडर का डाउनफॉल शुरू हो गया। और एम्बेसडर के डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह थी सेम डिजाइन, सेम सस्पेंशन, सेम टेक्नोलॉजी, सेम इंजन, सब सेम था। जब फॉरेन ब्रांड्स इंडिया आए तो लोगों की एक्सपेक्टेशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। कार अब सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं बल्कि स्टेटस सिंबल बन चुका था। 1990 आते आते एम्बेसडर कार सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर्स और टैक्सी सेगमेंट तक ही सीमित रह गई। और फिर 2014 आते आते कंपनी ने इसका प्रोडक्शन बंद कर दिया और कंपनी के एम्प्लॉयज को कंपनी छोड़नी पड़ी। और 2017 में एम्बेसडर ब्रांड पी गॉड को सिर्फ 80 करोड़ रुपीस में बेच दिया गया। भाई इतने तो आजकल के स्टार्टअप को भी मिल जाते हैं। गजब बेइज्जती है। और इसी तरह एम्बेसडर का एरा खत्म हो गया। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। 2022 में खबर आती है कि एम्बेसडर कमबैक कर सकती है, झुकेगा नहीं। नए लुक के साथ, नए अवतार के साथ। शायद ये आने वाले सालों में आपको इंडियन की रोड पर दोबारा दिख जाए, नई पहचान के साथ, और फिर से हिस्ट्री को रिपीट करे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।